हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। ये 2 मीटर कपड़ा है। मैं इसमें अस्तर डालने वाली हूँ। इसके लिए अस्तर का भी 2 मीटर कपड़ा लिया है। आप नॉर्मल कुर्ती भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेन पार्ट को कट करूँगी। आप कोई भी पार्ट को पहले कट कर सकते हैं। लाइनिंग वाले पार्ट को साइड में कर दूँगी। मेन पार्ट को पूरा खोल लूँगी। कॉर्नर के दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊँगी और कपड़े को एक बार बराबर कर लूँगी। दूसरी बार इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। टोटल लंबाई इसकी 39 इंच है, तो मैं इसको पूरा ही ले लूँगी। आधा इंच ऊपर की साइड और 1 इंच नीचे फोल्ड करने में काम में ले लूँगी। आप इसकी लंबाई को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरी तरफ है जो ये बंद साइड है, इस तरफ है जो ये खुली साइड है, इस तरफ भी बंद साइड है और ये इस साइड खुली साइड है। चेस्ट से 2 से 2.5 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा लूँगी और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो चेस्ट है मेरी 40 इंच, उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करूँगी, तो मैं 12 इंच का कपड़ा रखूँगी और फिर यहाँ पर एक लाइन बनाते हुए इसको कट कर लूँगी। इसको कट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा बचेगा इसे मैं बाद में बाई बना लूँगी। तो इस कपड़े को साइड में करते हुए शोल्डर के लिए 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आर्म होल के लिए भी 7.5 इंच पे निशान लगाते हुए एक लाइन बना दूँगी। चेस्ट है 40 इंच, 40 को 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आएगा 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगाते हुए एक लाइन बना दूंगी। यहाँ से कमर के लिए 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और हिप के लिए 21 इंच पे निशान लगाऊंगी। कमर है 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आता है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आसन है 42 इंच, उसको 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आता है 10.5 इंच। 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस निशान से इस निशान को और इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। हिप के यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। यहाँ से 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी। 2 इंच पर निशान लगाते हुए हिप के यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और पीछे के आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और आगे की आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। गले की चौड़ाई रखूंगी 3 इंच। 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। आगे की गले की लंबाई रखूंगी मैं 6 इंच। 6 इंच पे निशान लगाते हुए एक बॉक्स बना दूंगी। आगे की गले की गोली दे दूंगी। पीछे के गले के लिए 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। पीछे की गले की गोली दे दूंगी। यहाँ से कट करते हुए पहले पीछे वाले आर्म होल को और पीछे वाले गले को कट कर लूंगी। पीछे के गले को और आर्म होल को कट कर लिया है। अब यहाँ पर जॉइंट है उसको भी कट कर लूंगी। अंदर वाले पार्ट को साइड में करते हुए वापस से आगे वाले पार्ट को बराबर रख दूंगी। फिर आगे वाले आर्म होल को और आगे के गले को भी कट कर लूंगी। आगे वाले गले को और आर्म होल को भी कट कर लिया है। इसके बाद बाएं कट करूंगी। बाएं कट करने के लिए ये जो कपड़ा बचा था, इस कपड़े की डिजाइन इस तरह से है तो मुझे बाएं भी इसी तरह से निकालनी पड़ेगी। इस तरह से निकालूंगी तो ये बाएं ओढ़ लगेगी। इसको साइड में कर लूंगी। ये कपड़ा एक बार इस तरह से फोल्ड है, दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करूंगी। बाएं की लंबाई रखूंगी मैं 14 इंच, तो 15.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पर लाइन बना दूंगी और इसको पहले कट कर लूंगी। इस कपड़े की दोनों साइड खुली हुई है। ये वाली साइड होगी, ये बंद साइड होगी, तो यहाँ पर मैं बाद में सिलाई लगा दूंगी। मेरी तरफ होगी जो ये बंद साइड हो जाएगी और ये इस तरह से 4 फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर मैं बाद में सिलाई लगाऊंगी। सिलाई की यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आर्म होल था 7.5 इंच, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से इस तरह से गोलाई दे दूंगी। मोहरी के लिए 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर इस निशान से भी इस निशान को मिला दूंगी। 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी और इसको भी इस तरह से मिला दूंगी। सेंटर से आधा इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर आगे के आर्म होल की भी गोली दे दूंगी। पहले पीछे वाले पार्ट को कट कर लूंगी।
इसको कट कर लिया है। इस तरह से दोनों अलग अलग बाहें कट हुई है। कपड़े में डिजाइन थी इसलिए मेरे को इस तरह से कट करना पड़ा, बाकी नॉर्मल भी कट हो सकती है। तो ये इस तरह से खुला है, ये भी इस तरह से खुला है। आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी, यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। दोनों बाएं पर सिलाई लगा दी है। प्रॉपर बाएं तैयार हो गई है। इसको खोल लूंगी और इसको भी खोल लूंगी। दोनों बाएं को बराबर रखूंगी। दोनों बाएं की सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए। इसके आगे वाली साइड को भी कट कर लूंगी। अस्तर वाला पार्ट लूंगी, इसको इस तरह से लंबाई में नहीं रखूंगी, इस तरह से अस्तर रखूंगी तो मेरे बाएं में अस्तर नहीं लगेगा और मुझे बाएं में अस्तर लगाना है। इसके लिए कपड़ा वेस्ट ना होए, इसके लिए मैं इसको इस तरह से खोलूंगी। इसको चौड़ाई में इस तरह से रख दूंगी। चौड़ाई में फोल्ड करने पर मेरे बाएं के लिए भी कपड़ा निकल गया है और कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। ये खुली साइड है और इस तरफ है जो बंद साइड है। तो खुली साइड से कपड़े को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी तो ये कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। फिर इस कपड़े को मैं पहले यहाँ पर लाइन बनाते हुए इस कपड़े को निकाल दूंगी। इस तरफ इसकी बंद साइड है, बाएं को भी बंद साइड से इस तरह से रख दूंगी तो बाएं के लिए भी ये कपड़ा निकल जाएगा। तो पहले मैं इसको कट कर लूंगी। इससे बाएं निकल गई है और यहाँ पर अगर इधर कपड़ा बचा तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जॉइंट लगाकर इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँगी। मेन पार्ट को एक बार साइड में कर लूँगी, इसको बराबर रख दूँगी। खुली साइड से कपड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। यहाँ से पहले एक बार इसको कट कर लूँगी। ये बाएं का कपड़ा निकल चुका है और इससे कुर्ती का कपड़ा निकल जाएगा। इसको साइड में कर लूँगी। अब इसको भी साइड में करते हुए पहले ये अस्तर वाले पार्ट को खोल लूँगी। इसके 2 पार्ट है तो एक पार्ट साइड में कर दूंगी, के ऊपर मेन पार्ट को सीधा बिछा दूंगी, एकदम बराबर कर लूंगी। फिर सभी जगह पिने लगा दूंगी और नीचे की साइड थोड़ा सा मुझे और कपड़ा ऐड करना है, इसलिए आधा इंच यहाँ से सिलाई छोड़ते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। मेरे पास 2 मीटर कपड़ा ही था, उसी से मुझे कटिंग करनी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर जॉइंट भी लगाना पड़ा। अगर आपके पास में कपड़ा ज़्यादा है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अस्तर वाले पार्ट पर बाएं को उल्टा रखूँगी, ये बाएं की उल्टी साइड है और फिर यहाँ से बराबर रखते हुए इसके किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। इस वाली बाएं पर भी सिलाई लगा दूँगी और फिर इसको इस तरह से पलटते हुए इसके यहाँ पर एक बार किनारे पर सिलाई लगा दूँगी और फिर पूरा इस तरह से पलटते हुए यहाँ पर पिने लगा दूँगी और फिर पूरे पर सिलाई कर दूँगी। इसके पीछे वाली बाएं को भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। गले की पट्टी के लिए कपड़े को जॉइंट कर लिया है, आप दूसरा कपड़ा भी ले सकते हैं। फिर इसको एक बार इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। आगे वाला पार्ट लूँगी, ये इसकी बंद साइड है, इसकी भी ये वाली बंद साइड है और यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर रखते हुए ड्रॉ कर लूँगी। फिर यहाँ से 2 इंच लेते हुए एक बार वापस से ड्रॉ कर लूँगी। फिर इसको कट कर लूँगी। इसी तरह से गले की दूसरी पट्टी भी तैयार कर लूँगी। दोनों पट्टियों को कट कर लिया है। सीधी साइड से पट्टी को रखूँगी और यहाँ पर पिने लगा दूँगी और फिर यहाँ पर सिलाई कर दूँगी। इस साइड भी सिलाई कर दूँगी। कैंची से छोटे छोटे कट लगा दूँगी। इसके बाद कंधे जोड़ने के लिए पीछे वाले पार्ट पर आगे वाले पार्ट को इस तरह से रखूँगी। दोनों की सीधी साइड आमने सामने है। दोनों कंधे के पार्ट को बराबर मिलाते हुए वो गले की पट्टी को, वो कंधे की पट्टी को, दोनों को बराबर मिलाऊंगी। इस वाले पार्ट को कंधे की साइड, पीछे वाले पार्ट को भी कंधे की साइड मिलाते हुए गले की साइड से सीधी सिलाई लेते हुए कंधे की साइड तिरछी सिलाई लेके आऊँगी। यहाँ पर डबल सिलाई कर दूँगी। इसी तरह इस साइड भी दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊंगी। इस वाले पार्ट को कंधे की साइड, पीछे वाले पार्ट को भी कंधे की साइड बराबर मिलाते हुए गले की साइड से सीधा सिलाई लेते हुए कंधे की साइड तिरछी सिलाई लेके आऊँगी। फिर भी डबल सिलाई कर दूँगी। इसको खोल लूँगी। कंधे की पट्टी को पीछे की साइड फोल्ड करते हुए गले की पट्टी को उल्टी साइड इस तरह से पलट लूँगी और नखून से बराबर दबा लूँगी। यहाँ से अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करूँगी। पूरे पे बाद में तुरपाई लगा दूँगी।
बाएं लगाने के लिए उल्टी साइड से बाएं के आगे के पार्ट को ध्यान में रखते हुए बाएं के सेंटर पे निशान लगा दूंगी। बाएं के सेंटर को और कंधे के सेंटर को बराबर मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए और यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी और डबल सिलाई कर दूंगी। इस वाली बाएं को भी इसी तरह तैयार कर लूँगी। एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर बराबर रख दूंगी। दोनों साइड हिप तक फिटिंग का नाप लगा दूंगी। उसके बाद बाएं के यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊंगी। फिटिंग के नाप से सिलाई लगाते हुए इस वाले पार्ट को ऊपर की साइड, पीछे वाले पार्ट को भी ऊपर की साइड लेते हुए यहाँ से फिटिंग के नाप से सिलाई लगाते हुए हिप तक लाकर रोक दूंगी। इसी तरह इस फिटिंग के नाप की सिलाई कर दूंगी। दोनों साइड हिप तक फिटिंग के नाप की सिलाई लगा दी है। नीचे की साइड भी कपड़े को जॉइंट करते हुए फोल्ड कर लिया है। हिप तक जो सिलाई लाके रोकी थी वहाँ से नीचे वाले पार्ट को एक बार इस तरह से फोल्ड करूँगी। पीछे वाले पार्ट को भी इसी तरह से फोल्ड करूँगी और हाथ से बराबर दबा दूँगी और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दूँगी। पीछे की साइड भी इसी तरह से निशान लगा दूँगी। नीचे की साइड से आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पूरे को इसी तरह से फोल्ड करूँगी। ये निशान दिख रहा है वहाँ तक फोल्ड करूँगी और यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी। सिलाई लगाते हुए यहाँ पर ला के रोक दूँगी। उसके बाद मशीन को इस साइड घुमाते हुए पीछे की साइड भी आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करूँगी। पूरे को इसी तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा दूँगी। नीचे की साइड भी एक बार फोल्ड करूँगी और दूसरी बार फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी पूरे पर सिलाई लगा दूँगी और पीछे की साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी। सिलाई का वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।